हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4A का आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करना सिखाया। इस वीडियो में हम लोग 21 और उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको रूट वाले बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक वहीं से क्लियर होगा। अगर नॉर्मल नंबर आपसे सॉल्व होंगे तभी रूट वाले सॉल्व होंगे, तो इसलिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा मैंने अपनी एप्लीकेशन भी बनवा लिया है, जिसमें भी गर्मी भर आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका नाम MD सरी है। और जैसे हमारे चैनल का लोगो है ना, वैसे ही लोगो उसमें भी लगा हुआ है। चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन, यानी 21st क्वेश्चन, जहाँ पर हमें √3 दिया हुआ है और 8√3 दिया हुआ है। तो पहला तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देखो कि बीच वाले नंबर को लेकर के कितना आना है। तो हम लोग अगर 8√3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और √3 मिलकर के 3 बन जाएंगे, तो इक्वल हो जाएगा 24 के। यानी कि बीच में जो 10 है उसको अपने को 24 लेकर के आना है। प्लस माइनस करने के बाद तो 10 ही रहे, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। कैसे ला सकते हैं वो देखो। तो हम लोग जानते हैं कि 12 2 जो हमारा 24 होता है, और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। तो हम लोग इसको वही लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3x² प्लस में 12x है ना, और माइनस में 2x। यहाँ पर माइनस में 8√3 जो है उसको एज इट इज उतार दो। इक्वल को साइड में 0 जरूर लिखना है ऐसे। और इधर अगर 0 लगा हुआ है तो इसको आप लोग इक्वल नहीं लगाओगे। यहाँ पर आप एरो वगैरह बना सकते हो, नहीं तो कुछ मत बनाओ, छोड़ दो, ऐसे ही सॉल्व करो। अब यहाँ पर हम लोग देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा 12, और यहाँ पर है √3। तो हम लोग इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, ये ध्यान देना जरूरी है। तो हम लोग अगर 12 को देखें तो 12 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर √3 हम लोग लिखा जा सकता है क्या। अगर मान लो मैं √3 मल्टीप्लाई √3 करता हूँ तो ये 3 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 12 को √3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। यानी कि एक तरह से यहाँ पर एक √3 छुपा हुआ है, यहाँ भी √3 है, तो मैं √3 को बाहर ले लेता हूँ। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से एक x बच जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या क्या बच जाएगा, हमने एक √3 को बाहर लिया है ना, तो 4 और √3 बच जा रहे हैं। तो 4 और √3 आप उतार दो, तब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 भी आ जाएगा, और x उतर जाएगा। और जितना इधर आया है सेम टू सेम इधर भी लाना है। तो आप लोग पूरा में दिमाग मत लगाओ, जैसे आधा में दिमाग लगा लिए ना, अब आधा ऑटोमेटिक बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारे पास देखो x लेकर के आना है ब्रैकेट के अंदर। तो अगर मैं -2 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि इसमें से भी अगर -2 को कॉमन लोगे तो यही आएगा, यानी कि प्लस में 4√3 ही आएगा। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ से हमारे पास x प्लस में 4√3 ये कॉमन मिल गया। दूसरा √3x माइनस में 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर x प्लस में 4√3 जो है वो 0 के इक्वल है, तो x का वैल्यू -4√3 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हमारे पास √3x माइनस में 2 अगर इक्वल है 0 के, तो यहाँ से x का वैल्यू ये माइनस वाला इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, और √3 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से आपको 21st वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रूट वाले क्वेश्चन का ये सब बेसिक है। पिछला वाला भी जो क्वेश्चन नंबर 20 था वो भी इसी टाइप से क्वेश्चन था। ये रहा 22 नंबर का क्वेश्चन, बीच में 11 है। यहाँ पर 6√3 और √3 है। तो 6 और √3 का अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 बन जाएगा, यानी कि 6 3 18 हमको लेकर के आना है। तो 11 को 18 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 9 और 2 कर सकते हैं, क्योंकि 9 और 2 11 भी होता है, और 9 2 18 भी होता है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग √3x² प्लस में 9x और प्लस में 2x। इधर प्लस में हमारे पास 6√3 जो है उसको उतार दो। इक्वल को साइड में 0 लगाना, बिल्कुल नहीं भूलने का। अब यहाँ पर √3 और x दोनों है, तो हम लोग तो x को बाहर लेंगे ही। साथ ही हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना। और इस 3 को मैं √3 और √3 दो बार लिख सकता हूँ, और इस 3 को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो इससे होगा क्या कि मेरे को एक √3 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो मैं एक √3 भी बाहर ले लेता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर हमने एक √3 बाहर लिया है ना, तो 3 और √3 तो बचा हुआ है, तो 3√3 इस तरीके से लिख दो। इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 9 भी आ जाएगा। अब सेम टू सेम उधर भी करना ही काम। हम लोग को देखो यहाँ पर x लाना है तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 को कॉमन ले लो, x अंदर लिखा जाएगा, और जो यहाँ पर है वही यहाँ भी आ जाएगा, यानी कि 3√3 इधर भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप लोग इसके ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो हमारे पास बन गया x प्लस में 3√3 एक कॉमन, और दूसरा √3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में √3 हो जाएगा। या फिर चलो एक बार लिख लो ऐसे कि x प्लस में 3√3 जो है वो अगर इक्वल है 0 के, तो x का वैल्यू माइनस में 3√3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर √3x प्लस में 2 इक्वल है 0 के, तो यहाँ से x का वैल्यू इधर जाकर के -2 हो जाएगा, और √3 यहाँ करके डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से 22 वाला सॉल्व हो गया।
ये रहा 23 नंबर का क्वेश्चन, बीच में है 4, यहाँ पर हमारे पास √3 और 7√3 दिया हुआ है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 7 है यहाँ पर, तो 7 और 7 मिलकर के पूरा 7 बना लेगा, तो 3 7 जा 21 आ जाएगा। यानी कि बीच वाले को अपने को 21 लाना है और प्लस माइनस करने पर 4 ही लाना है। तो हम लोग यही काम करते हैं, देखो ना यहीं पर साफ सब दिख तो रहा है कि 7 3 जा 21 भी होता है और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग 7 और 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा √3 3√7 x का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले 7x और माइनस में कर देता हूँ 3x, फिर माइनस में √7 जो उसको उतार दो, इक्वल को साइड में 0 हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है भैया, तो ये जो 7 है इसको हम लोग √7 मल्टीप्लाई √7 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में से √7 कॉमन मिल रहा है, तो √7 बाहर निकाल लो। साथ ही साथ दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x बाहर निकाल लो। तो यहाँ से हमने √7 भी बाहर निकाल लिया, x भी बाहर निकाल लिया, तो बच गया 3 और एक पीस x बच जाएगा। इधर हमारे पास एक √7 हमने बाहर निकाला है ना, एक तो अंदर बचा ही होगा ना, तो उस √7 को उतार दो। ये x हमने बाहर निकाल लिया तो वो नहीं उतारेंगे। इधर भी हम लोग को देखो वही चीज़ लाना है, बस ये यहाँ पर 3x + 7 है, यहाँ पर माइनस में है, तो आप लोग क्या करो -1 को इनसे कॉमन ले लो, तो ये मेरा 3x प्लस में √7 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये 3x प्लस में √7 और इधर से हमारे पास √7x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग 3x प्लस √7 को अगर इक्वल करते हैं 0 के, तो यहाँ से पहला वाला रूट हमारा क्या मिलेगा, यानी पहला वाला आंसर ये हो जाएगा हमारा माइनस में √7 डिवाइड बाई में 3। उसी तरीके से अगर √7x माइनस में 1 को अगर हम लोग इक्वल करते हैं 0 के, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू हो जाएगा इधर जाकर के प्लस वाला 1 और √7 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √7 और 13√7 है, तो √7 को मल्टीप्लाई होकर के 7 बन जाएगा, तो 13 7 जो हमारा 91 होता है। तो हमको 6x को 91 बनाना है मल्टीप्लाई करके। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर भी आंसर छुपा ही हुआ है, देखो 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और 13 7 जो 91 भी हो जाएगा, यानी इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे जैसे पहले किए थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास √7x का स्क्वायर, फिर उसके बाद पहले मैं ये 7 वाले को लिख देता हूँ, उसके बाद 13 वाले को लिखूँगा, हाँ वही करता हूँ। तो प्लस में मैं लिखता हूँ 7x और माइनस में 13x। इससे फ़ायदा ये होगा कि प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा और हमारे बड़े नंबर में माइनस के साइन है तो माइनस का 6x भी आ जाएगा। उसके बाद -13√7 इक्वल टू 0 उतार दो। तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, √7 मिल रहा है और x भी मिल रहा है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर एक √7 बच जाएगा। इन दोनों में हमारे पास 13 कॉमन मिल रहा है, तो -13 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर x प्लस में √7 इधर भी हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0, क्योंकि इनका इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा। तो अब हमारे पास x प्लस में √7 हो गया एक वैल्यू, और दूसरा हमारे पास √7x माइनस में 13, दोनों को इक्वल कर दो 0 के। तो अगर x प्लस में √7 इक्वल है 0 के, तो x का इक्वल हो जाएगा -√7, और इसी तरीके से अगर 7x माइनस में 13 इक्वल है 0 के, तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा 13 इधर जाकर के प्लस हो रहा 13 डिवाइड बाई में √7। ये रहा 25th क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग जल्दी से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा। तो 4√6 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 से, तो 4 2 जा तो 8 हो जाएगा और √6 में मिल करके 6 बना लेंगे, तो 8 6 हमारे पास 48 होता है। तो बीच वाले नंबर को अपने को 48 बनाना है। और अभी थोड़ी देर पहले स्टेप से क्वेश्चन आया था जहाँ पर 13 दिया हुआ था, उसको 48 बनाना था। तो मैंने आपको बताया ही था कि 16 × 3 करते हैं तो भी 48 आता है, और 16 में से 3 माइनस करते हैं तो 13 भी आ जाता है। तो यही होता है, जब बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में कुछ नंबर ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं, जैसे टेबल फिट हो जाता है। तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4√6x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहले मैं 16 वाले को लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस में 16x और प्लस में 3x, माइनस में 2√6 इक्वल टू हो जाएगा 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ पर से हमारे पास दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो आप लोग दोनों में से पहले 4 कॉमन ले लो, ठीक है। अगर मैं इसको √6 के टर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो सकता है क्या, नहीं होगा, √6 में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखने पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको अच्छा x भी दोनों में, तो 4x कॉमन ले लो, √6x बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा, क्योंकि √6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अपने को देखो √6 लेकर के आना है यहाँ पर ना, और हमारे पास 3 है, तो 3 को अगर अपन कुछ गड़बड़ हो रहा था यार, क्या गड़बड़ हो रहा है, इसको आसान में बना सकता था क्या, अगर मैं इसको इधर इधर लिखता तो आसान बन सकता था मेरे को। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ अपने दिमाग में। अच्छा, अब समझ में आया गड़बड़ क्या हो रहा है। देखो √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लोग √2 × √3 लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये मैंने √6 को लिखा है
√6 को हम लोग इतना लिख सकते हैं और 4 को हम लोग √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। यानी कि अभी भी हम लोग को इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है। तो जब तक कॉमन मिल रहा है एकदम, जब तक हम जैसे हम लोग फ्रूटी को पीते हैं ना एकदम, जब तक उसमें से फ्रूटी एक एक बूंद नहीं निकलता है तो छोड़ते नहीं है। उसी तरीके से यहाँ से जब तक पूरा चीज़ कॉमन नहीं मिल जाएगा तब तक नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दोगे तो फिर यहाँ पर आपको फिर वही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, जैसे भी मेरे साथ हुआ। तो हम लोग इसको ऐसे कॉमन नहीं लेंगे। हम लोग देखो 4 को तो कॉमन लेंगे ही, साथ ही साथ दोनों में √2 भी कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर से √2 भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और x तो कॉमन है ही, वो तो लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग √6 में से हमने √2 को बाहर ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास, ये √3 बच गया। तो हम यहाँ पर √3 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास इधर से 4 में से हमने √2 को बाहर ले लिया पूरा, तो हमारे पास ये बच जाएगा, यानी कि √2 बच जाएगा। तो माइनस में √2 इस तरीके से लिख दो। तो अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास, नहीं यार 4 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 थोड़ी लिख सकता हूँ यार, मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं इसको √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई में 2 भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों तो मिलकर के 2 बना लेंगे और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई होगा तब तो जाकर के हमारा 4 आएगा। इसीलिए मेरे को यहाँ पर एक 2 भी लिखना पड़ेगा। 4 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2, फिर 2 बार √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 हमने बाहर निकाल लिया है, तो हमारा 2 तो बचेगा ही, साथ में एक √2 भी बच जाएगा। तो ये बनेगा इक्वेशन। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है भैया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 बार हमारे पास 3 है, यानी कि 2 बार √3 है। तो बस आप लोग एक √3 को बाहर निकाल दो। एक √3 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। और यहाँ पर x लिखना भी मैं भूल जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा x और x से मल्टीप्लाई होगा तभी तो x² आएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैंने √3 बाहर निकाला है तो एक √3 बच गया। देखो इधर जितना था उतना यहाँ पे आ गया ना। तो बस अब आंख बंद करके ये वाला उतार दो, माइनस में 2√2 उतार दो, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ ही जाएगा। ये बन गया काम। बस हमारे पास जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख लो। तो हमारे पास √3x माइनस में 2√2 कॉमन मिल रहा है एक तो, और दूसरा हमारे पास ये हो जा रहा है 4√2x और ये प्लस में √3 हो गया इक्वल टू 0। तो अगर पहले हम लोग इसको इक्वल करते हैं 0 के, माइनस 2√2 को, तो अगर ये इक्वल है 0 के, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले इसको इधर फेंकेंगे उठा करके, तो ये माइनस वाला इधर जा करके प्लस वाला बन जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में इधर आकर के √3 डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरीके से 4√2x प्लस में 3 को अगर अपन 0 करते हैं, √3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको इधर फेंकेंगे, तो ये माइनस में √3 हो जाएगा, और ये वाला इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा 4√2। ये बन गया 25वां वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा 26 क्वेश्चन। बीच में अब अपने को रूट वाला वैल्यू दे दिया है, तो अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सिंपल देखो 2√6 लेकर के आना है। 2√6 लेकर के आना है। इधर आप लोग ध्यान दीजिए कि 3 2 6 आ रहा है। तो अगर अपने को यहाँ पर अगर 6 लेकर के आना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 और √6। √6 और √6 को अगर प्लस करेंगे तो 2√6 भी आ जाएगा, और √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो बस वही उतार दो यहाँ पर आप लोग। ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस में √6x, है ना, और उसके बाद फिर एक बार और माइनस में √6x। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की ही लगेगी। उस प्लस में जो 2 है इक्वल कर दो 0 के। अब यहाँ से हमको क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों में से, तो एक तो हमको यहाँ पर से देखो, इसमें हम लोग √6 है, तो √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू में √3 लिख सकते हैं, यानी कि √3 यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर तो हमारे पास 3 है, यानी कि 2 पीस √3 है, तो हम लोग यहाँ से √3 को बाहर निकालेंगे। दोनों में x है तो x को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर से हमारे पास एक √3 बच जाएगा, और यहाँ पर से हमें √2 बच जाएगा, ठीक है। √2 और x हमने बाहर निकाल ही दिया, तो बस इतना ही बचेगा। उसके बाद अब हमारे पास, अच्छा ये x मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया, तभी मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था इस टाइप से। ये x और x मिलकर के तो x² बनाएंगे ना। सेम टू सेम इधर भी करो आप लोग। यहाँ पर अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, तो हम लोग को लेकर के आना है √3, तो इसका मतलब कि मुझे √2 बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो मेरा √3 आएगा। तो √3 बाहर निकाल दूंगा मैं, तो यहाँ पर मेरा √3 बच जाएगा और एक x बच जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इतना आ जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस में आप √2 उतार दो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 2 आ जाएगा, इक्वल को साइड में 0। तो हमारे पास यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सेम टू सेम आ रहा है। 3√6 माइनस में 2 हमारे पास √2 आ रहा है, और इधर भी हमारे पास देखो √3x और माइनस में √2 आ रहा है। दोनों में हमारा सेम आ जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा जो x का वैल्यू होगा दोनों में सेम टू सेम होगा, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ। ये हमारे पास माइनस और 2 इधर जाकर के प्लस का √2 हो जाएगा, डिवाइड बाई में √3 आ जाएगा। और 2 बार आपको लिखना ध्यान रखना, एक बार इसके लिए लिखोगे और यहाँ पर भी सेम ही चीज आएगा, तो यहाँ भी इस तरीके से √2 डिवाइड बाई √3 लिख दोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो गया। ये अगला क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करें। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपने को लेना कितना है इस बीच वाले नंबर को। तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई में 2√3, 3 मिल करके मेरा हमारा कंप्लीट 3 हो जाएगा, यानी 2 × 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। बीच वाले को मुझे 6 लेकर के आना है। कैसे लाएंगे, बीच में हमारे पास 2√2 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2 और एक और √2। 3 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास
यहाँ पर 2√2 आ जाएगा और इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो √2 और √2 मिलकर के 2 बन जाएगा और 3 2 6 भी हो जाएगा। तो वही कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 3x²। फिर हमारे पास माइनस में लाना है ना, तो बड़े नंबर को माइनस में ले लेते हैं, 3√2 को माइनस में ले लो। फिर हमारे पास अगला नंबर √2 को प्लस में ले लो, ये हमारे पास x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, ध्यान रखना, ताकि हमारा x और x आपस में सॉल्व होकर के -2√2x आ जाए। उसके बाद फिर माइनस में 2√3 है, इक्वल को साइड में 0 है। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है भाई, तो यहाँ पर तो √3 और x दिख ही रहा है, यहाँ पर भी √3 दिख रहा है, तो √3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा। यहाँ पर से क्या बचेगा वो ध्यान देना, देखो हमने 3 में से √3 बाहर ले लिया है, तो एक तो √3 बच गया और एक √2 भी बच गया। तो √3 और √3 को एक अलग अलग लिखने से चाहिए इकट्ठा लिख लो और √6 बना करके लिख लो। तो यहाँ पर जो हमारे पास √3 और √2 बचा हुआ है उसको हम लोग √6 लिख लेंगे, और यहाँ पर जो x है वो तो हमने बाहर ले ही लिया है। उसी तरीके से इधर अपने को क्या लेना भैया, x अंदर में रखना है ना, इसका मतलब √2 बाहर जाएगा तो x बच जाएगा और इधर हमारे पास √6 ही आएगा डायरेक्टली एकदम। आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, अगर इधर हमारे पास इतना आया है तो इधर भी इतना ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस में √6 बच गया कॉमन, और ये हो जाएगा हमारा √3x प्लस में √2 इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस √6 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x इक्वल टू हमारा रूट प्लस में 6 हो जाएगा, और इधर अगर हम लोग √3x प्लस में √2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस में √2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको 10 दिया हुआ है और 1 है, यानी कि 10 1 जा 10 लेकर के आना है। तो इसको 10 कैसे बना सकते हैं, ये देखो हमारे पास √5 है, यानी कि √5 का तो यूज़ करेंगे ही हम लोग, तो √5 मल्टीप्लाई √5 होगा तो हमारा ये 5 बन जाएगा। तो अब हम लोग को 5 2 जा 10 होता है ना, तो किसी भी एक के साथ 2 लगा दो, जैसे यहाँ पर अगर 2 लगाओगे और यहाँ पर हमारा 1 तो रहता है ये छुपा हुआ, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और √5 मिल करके हमारे पास 5 बना लेंगे, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लो आप लोग, x² माइनस में हमारे पास हो जाएगा 2√5, ठीक है, और x, और फिर हमारे पास फिर से माइनस में √5x हो जाएगा, तो माइनस और ये भी माइनस आपस में प्लस होकर के 3√5 बना लेंगे, प्लस में हमारे पास 10 हो गया इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि इनका मल्टीप्लाई होगा तो 10 भी आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास दोनों में से कॉमन x मिल रहा है, तो x बाहर निकाल लो, एक x बच जाएगा, माइनस में 2√5 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमको x बचाना है, इसका मतलब √5 को बाहर निकालना पड़ेगा, तब तो x बचेगा। तब ये वाला हमारा अगर कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी अपने को यही वाला लिखना पड़ेगा, यानी -2√5 लिखना पड़ेगा, इक्वल को साइड में 0। तो अब यहाँ से हमारा x माइनस में 2√5 हो गया और इधर हमारे पास x माइनस में √5 हो गया, दोनों इक्वल है 0 के। तो अगर x माइनस 2√5 अगर इक्वल है 0 के तो x का वैल्यू यहाँ से प्लस का 2√5 हो जाएगा, और उसी तरीके से अगर x माइनस √5 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x का वैल्यू प्लस वाला √5 हो जाएगा। हो गया ना हमारा क्वेश्चन 28 भी सॉल्व। ये रहा 29 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बीच में थोड़ा सा देख करके कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन और भी ज़्यादा ये आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि पहले से अपने को x के दोनों टर्म दे दिए गए हैं। अगर हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो x के इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 3x आ जाएगा, यानी कि √3x, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा प्लस है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि चूंकि हमारे पास पूरे में माइनस की साइन है तो भले ये हमारा प्लस x होगा, लेकिन फिर से माइनस और प्लस हमारा माइनस ही हो जाएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट -x लिखेंगे। उसके बाद प्लस में हमारा √3 है इक्वल टू 0 है, यानी कि पहले ही से अपने को फैक्टराइज करके दिया हुआ था, बस उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ था। दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लो, बच जाएगा हमारे पास √3। उसके बाद अब यहाँ पर से हमारे पास दोनों में फिर से वैसे ही हम लोग x माइनस अपने को लेकर आना है √3 ना, इसका मतलब हम लोग को 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर 1 कॉमन लेंगे माइनस में तो यहाँ पर ये माइनस का √3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल टू साइड में 0। तो x माइनस √3 एक हो गया टर्म, दूसरा हमारा x माइनस 1 हो गया, दोनों इक्वल हैं 0 के। तो अगर x माइनस √3 इक्वल है 0 के तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा प्लस वाला √3 आ जाएगा, और अगर x माइनस 1 इक्वल है 0 के तो x इक्वल टू प्लस वाला 1 हो जाएगा। तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जहाँ पर रूट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे के जो वीडियोस रहेंगे उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने को 30 लाना है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 30 1 जा 30 हो जाएगा। √3 पहले से है, इसका मतलब हमको √3 और √3 का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम लोग √3 और √3 का अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन 30 बनाने के लिए अपने को 10 भी तो लाना पड़ेगा ना, तब तो 10 3 जा 30 होगा। तो मैं काम करता हूँ, इसमें 5 लिख देता हूँ और इसमें 2 लिख देता हूँ। तो जब हम लोग 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा, √3 और √3 मिलकर के 3 बना लेंगे, तो 3 × 10 इक्वल टू 30 हो जाएगा हमारे पास। साथ ही 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो बस यही काम करो आप लोग, यहाँ पर x का स्क्वायर कर लो, फिर हम लोग को यहाँ पर बड़े नंबर में प्लस की साइन लानी है ना, तो प्लस में 5√3x लिखते हैं और माइनस में 2√3x लिखते हैं। 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर के 30 भी आ जाएगा। माइनस में 30 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x बाहर निकाल लो, एक x बच जाएगा, प्लस में 5√3 बचेगा।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है भैया, तो यहाँ पर से देखो हम लोग को x लाना है ना, यहाँ पर x है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर x ही लाना है, तो x लाने के लिए हम लोग को इस 2√3 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर x बच जाएगा और इधर भी हमारे पास उतना ही आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर यही नंबर है। तो बस हमारे पास x प्लस में 5√3 एक टर्म मिल गया और दूसरा हमारे पास x माइनस में 2√3 हो गया, दोनों इक्वल है 0 के। तो अगर x प्लस में 5√3 जो है वो इक्वल है 0 के, तो x का वैल्यू जो होगा माइनस में 5√3 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर x माइनस में 2√3 0 है इक्वल के, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू 2√3 हो जाएगा प्लस वाला। ये बन गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है इस वाले वीडियो के लिए उसको सॉल्व करते हैं। बीच में अपने को 7 लेकर के आना है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो देखो तो कितना आता है, तो √2 और √2 मिलकर के 2 बन जाएंगे और 5 2 10 हो जाएगा। यानी कि अपने को मल्टीप्लाई करके इसको 10 बनाना है और प्लस माइनस करके 7 ही रखना है। तो हम लोग जानते हैं 5 और 2 कर देते हैं, क्योंकि 5 2 10 भी हो जाता है और 5 और 2 7 भी होता है, तो वही होगा यहाँ पर √2x² हो गया, प्लस में यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 2x प्लस में 5x। 2x मैंने पहले इसलिए लिखा ताकि इन दोनों में से कॉमन लेने में मेरे को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, फट से कॉमन हो जाए। प्लस में इधर हमारे पास 5√2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, साथ ही दोनों में √2 भी है, तो √2 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से एक x बच जाएगा और यहाँ पर से हमारे पास एक √2 बच जाएगा। सेम टू सेम इधर भी हमारे पास 5 कॉमन मिल करके x बच जाएगा और यहाँ पर √2 बच जाएगा, इक्वल को साइड में 0। तो x प्लस में √2 बच गया, एक कॉमन एक टर्म, और इधर हमारे पास √2x प्लस में 5 दोनों इक्वल हो जाएंगे 0 के। तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा फट से। देखो ये हो गया 0 इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस में √2, और इसी तरीके से √2 और x प्लस में 5 इक्वल टू अगर 0 के, तो यहाँ से x का वैल्यू -5 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।